मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है, पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 124। कल हमने अभाव के बारे में बात की थी, जिसमें प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव के बारे में डिटेल में चर्चा हुई थी। आज हमारे जीवादि 7 तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी करने वाले हैं। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, नाम इसका लघु जरूर है, लेकिन इस छोटी सी पुस्तक में गागर में सागर भरा हुआ है। पूरा सिद्धांत, पूरे क्वेश्चन, पूरे भेद प्रभेद, और भेद प्रभेद ऐसे निश्चय के साथ भी और व्यवहार के साथ भी। मतलब अगर हमने इस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का स्वाध्याय कर लिया और इसके क्वेश्चन आंसरों को याद कर लिया और याद करके श्रद्धान में ले लिया, तो आपने कई ग्रंथ सहज ही पढ़ लिए। इसका फल है कई ग्रंथ। मतलब आपको ये समझना, जैन सिद्धांत प्रवेशिका समझना, और समझो कि आपने समयसार ग्रंथ पढ़ लिया, आपने रंतकर्ण सावकाचार ग्रंथ पढ़ लिया, आपने जो भी ग्रंथ का नाम लोगे वो पढ़ लिया। मतलब आपको वो पढ़ने में इतना सरल लगेगा कि ये तो मैं जैन सिद्धांत में पढ़ चुका हूं, ये तो मैं जैन सिद्धांत में पढ़ चुका हूं, यहां किस नए से बात आने वाली है ये तो मुझे समझ में आ गई। मतलब इतना विषय इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका को पढ़ने से सरल हो जाता है। तो आज हम 124वें नंबर से तत्व किसे कहते हैं यहां से बात प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तत्व किसे कहते हैं? सबसे पहले तो मुझे बताओ, हमारे जिनागम में तत्व से कौन अधूरा है? क्योंकि एक पाठशाला में जो भी बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो सबसे पहले तो उसके लिए णमोकार मंत्र सिखाया जाता है, उसके बाद 6 द्रव्यों के नाम सिखाए जाते हैं, उसके बाद 7 तत्वों के नाम सिखाए जाते हैं। ये तो बेसिक है ना, ये तो बेसिक है। मतलब हमारे जैन धर्म का बेसिक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तत्व वही तत्व है। अब तत्व किसे कहते हैं, अब अपन थोड़ा सा इसको समझेंगे, सब लोग हमारी तरफ देखेंगे। पुस्तक के क्वेश्चन आंसर अभी अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, तत्व किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इस तत्व का हम संधि विच्छेद करेंगे। तत्व, तत्व, तत् का मतलब होता है संस्कृत में वह, और त्वा का मतलब होता है वस्तु। मतलब जो वस्तु का गुण है वह गुण उस वस्तु में विद्यमान रहना तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तत् मतलब वह, तत् मतलब वह, एट ए टाइम, है ना, आगे पीछे नहीं, कल परसों ऐसा नहीं, एट ए टाइम। तत् मतलब तुरंत, तत् बिल्कुल तुरंत। और त्वा का मतलब होता है वस्तु का स्वभाव। मतलब एट ए टाइम उस वस्तु का स्वभाव उस वस्तु में उपलब्ध है, उसको तत्व कहते हैं। जैसे कि ये बताओ, नींबू का स्वभाव कैसा होता है? खट्टा होता है। ये बताओ, नींबू अगर सागर की जगह समझो जबलपुर में हो
तो कैसा स्वभाव होगा? खट्टा। अगर नींबू का स्वभाव खट्टा है तो अगर हम उसको सुबह काटेंगे तो कैसा स्वभाव होगा, और रात में काटेंगे तो कैसा स्वभाव होगा? और अगर हम उस नींबू को यहां से दूर 5-10 हजार किलोमीटर दूर अमेरिका लेके जाएं तो उसका क्या स्वभाव होगा? खट्टा। यह हमें सबको मालूम है कि नींबू का स्वभाव खट्टा होता है, चाहे द्रव्य बदल जाए, चाहे क्षेत्र बदल जाए और चाहे समय बदल जाए। मुझे बताओ, आपके दादा 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 थे, उस समय नींबू का स्वभाव कैसा था? खट्टा। अब आगे जाके आपके बच्चे 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 हो जाएंगे, तब नींबू का स्वभाव कैसा रहेगा? खट्टा। मिर्ची का स्वभाव कैसा होता है? कब कब? जब हरी रहती है तब की लाल हो जाती है तब? हमेशा। सुबह की शाम को, कल की परसों, 2 बजे की 4 बजे। शक्कर का स्वभाव कैसा होता है? कब? हमेशा। पहले था, सुबह था, शाम को था। अभी आप चैत्यालय जी में बैठे हो तो घर पे रखी हुई शक्कर का स्वभाव कैसा है? मीठा। ऐसा है जैसे एक तत्व का स्वभाव संसार के स्वभाव रूप पर्याय वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है, उसको उस वस्तु का तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। किसी काल, किसी क्षेत्र, कहीं पर भी हो, वह उस वस्तु का स्वभाव नहीं छूटे, उसका नाम तत्व। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, अभी अपन ने 6 द्रव्य पढ़े थे कि नहीं? तो उसमें जीव द्रव्य का क्या तत्व था? जानना और देखना। अजीव तत्व का क्या तत्व था? पुद्गल द्रव्य का स्पर्श रसगंध वर्ण। और धर्म द्रव्य का क्या तत्व था? और अधर्म द्रव्य का? आकाश द्रव्य का। और काल द्रव्य का? परिणमनु। ये तत्व है। ये जैसे 6 द्रव्यों का ये जो उनका गुण है, ये किसी भी के काल में खत्म होने वाला नहीं। ऐसे जिस वस्तु का जो स्वभाव है सब में लगा लेना। संसार के जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं और पुद्गल द्रव्य का जो स्वभाव है, वो स्वभाव उस रूप कार्य अपना ईमानदारी से करता है, और वह काल परिवर्तन कभी भी हो जाए वह अपने तत्व को नहीं छोड़ेगा। अब मुझे बताओ, आज से 5000 साल पहले घड़ा किससे बनता था? और 1000 साल पहले? और आज और आने वाले समय में? मिट्टी से। क्योंकि मिट्टी में घड़े रूप बनने की तत्व विद्यमान है, उसमें क्षमता है, उसके अंदर क्वालिटी है, उसको बोलते हैं तत्व। और वह तत्व एट ए टाइम, ऐसा नहीं कि वस्तु है और उसका गुण थोड़ी देर के लिए सो गया। अगर ऐसा होगा ना, तो अगर वस्तु थोड़ी देर के लिए सो जाए तो ये खम्भों से खड़ा हुआ जो चैत्यालय जी खड़ा है ये ढह जाए। क्यों? वस्तु सो जाएगी, उसका गुण सो जाएगा। ऐसा होने वाला 3 काल में नहीं है। तो उसको कहते हैं तत्व। आई बात समझ में? जीव अजीव, यहां पर तत्व, हाँ यहां पर परिभाषा नहीं दी हुई तत्व की, लेकिन आपको समझ, जो वस्तु का स्वभाव है उसके उस स्वभाव को तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। सभी लोग परिभाषा याद कर लेना। वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। ठीक है ना? अब आती है तत्व कितने होते हैं। किसको नाम याद है? हाँ, आराध्य बताएगा। वेरी गुड। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। अच्छा, 6 द्रव्य कितने हैं? कौन कौन से? हाँ, कंफ्यूज नहीं होना। 6 द्रव्य में जो पुद्गल है वो अजीव है, लेकिन वहां पर पुद्गल नाम दिया। ठीक है ना? पुद्गल मतलब पूर्ण गलन स्वभाव वाला, तो पुद्गल। और यहाँ अजीव में सब कुछ आ गया, जितने भी हमें आंखों से चीजें वस्तु दिखाई देती हैं सारी। तो पहला आया, सब बोलेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, मोक्ष। ये 7 तत्व कहलाते हैं। आज अपनी चर्चा इसी 7 तत्वों पर ही चलेगी। अब देखो, सबसे पहले बात आती है जीव तत्व की, जीव राजा की। मतलब जब हम जीव राजा की और जीव तत्व की बात करें तो हमारी दृष्टि संसार के समस्त जीवों से हट के अपनी तरफ आ जानी चाहिए, क्योंकि जीव राजा तो मैं ही हूं। क्या है? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान दर्शन चेतना भरी हुई है।
चेतनत्व स्वभावी है, ज्ञान दर्शन शक्ति वाला है, जानने देखने की शक्ति इसकी प्रकट रूप में है, ये इसका तत्व है। अब मुझे बताओ, आप जब आप पूर्व पर्याय में त्र्यंचक में थे तो आप में जानने देखने की शक्ति थी कि नहीं? थी कि नहीं? उसके पहले आप समझो देवगति में थे, तब आप में जानने देखने की शक्ति थी कि नहीं थी? और उसके पहले आप समझो नरक गति में थे, तो वहां पर ज्ञान दर्शन चेतना थी कि नहीं? और पीछे 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 चले जाओ, अब अपन चले गए निगोदिया में, एक इंद्रिय पर्याय में। अब मुझे बताओ वहां पर आपको ज्ञान दर्शन की शक्ति थी कि नहीं है? अब चलो वापस आ जाओ यहीं पर प्रेजेंट मनुष्य भाव में। अब मुझे बताओ, अब आगामी पर्याय आपकी देवगति की होने वाली है, तो बताओ जीव तत्व रहेगा कि नहीं? चलो वो छोड़ो, अभी इस चैत्यालय में आपके साथ जीव तत्व विराजमान है कि नहीं? आप जब रात में सोओगे तब वह जीव तत्व आपके अंतरंग में रहेगा कि नहीं? एट ए टाइम उसको बोलते हैं हमारा स्वभाव, हमारा स्वभाव है ना, वो है जीव तत्व, है ना। लेकिन हम कभी कभी क्रोध के परिणाम भी करते हैं, राग द्वेष के परिणाम भी करते हैं, लेकिन वो परिणाम किंचित रहते हैं, थोड़े समय के लिए रहते हैं, परमानेंट नहीं रहते। ये तो विभाव भाव है, लेकिन स्वभाव ज्ञान दर्शन युक्त चेतना हमारी परमानेंट रहती है। यह जीव कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। जीव अर्थात आत्मा। क्या? आत्मा। किसकी आत्मा? अपनी, एक दूसरे की नहीं। यहां आत्मा मतलब भूत नहीं ले लेना है, यहां आत्मा मतलब मेरी आत्मा। जीव सो आत्मा। जीव सदा ज्ञाता स्वरूपी और पर से भिन्न त्रिकाली स्थायी पदार्थ है। यह सिद्ध अवस्था में भी चला जाएगा ना, तो इस जीव का अंत नहीं होगा, वह वहां पर सिद्ध अवस्था के रूप में विराजमान होगा। तीन लोक तीन काल में कोई भी इस जीव द्रव्य को मिटाने वाला नहीं है, ऐसा इसका स्वभाव है। ज्ञान दर्शन चेतना शक्ति से युक्त स्वभाव है, इसको कहते हैं जीव तत्व। अब बात आती है अजीव तत्व की, ठीक है ना। अब मुझे पुद्गल की परिभाषा कौन बताएगा? पुद्गल की, पुद्गल द्रव्य की। हाँ, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, है ना, जिसमें ये पांच इंद्रियां पाई जाती हैं उसे पुद्गल कहते हैं। अब यहां पर अजीव तत्व की परिभाषा बताते हैं। थोड़ा सा तो वैसा ही है ना, थोड़ा सा तो वैसा ही है, लेकिन बस यहां पर अजीव तत्व को चेतना से रहित जानना है। जैसे यह जीव ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, यह अजीव द्रव्य अजीव तत्व ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला नहीं है, अचेतनता वाला है, उसमें किसी भी प्रकार की चेतनता नहीं है। अब वह अचेतनता हमें कैसे पहचानने में आए? हमने एक दिन आपसे पूछा था कि घड़ी क्यों गुम जाती है? बताओ क्यों गुम जाती है घड़ी? कहां चली जाती है घड़ी? पैर लगा के किस ड्रॉज में चली जाती है? जाती है कहीं? जाती है? नहीं जाती। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि घड़ी कहां गई? घड़ी कहां गई, ऐसा क्यों कहते हैं? घड़ी कहीं गई है? कहां गई है? कहां गई है? चल के कहीं गई है? क्यों नहीं गई है? अच्छा मुझे बताओ। क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है, अजीव द्रव्य है, अचेतन है, स्पर्श रस गंध वर्ण उसके अंदर है नहीं, ज्ञाता दृष्टा वो है नहीं, इसलिए घड़ी कहीं नहीं गई है। अब कहां चली गई? बोले हमारी उस समय उस योग्यता की स्मृति चली गई। इस वजह से कहने में ये आता है कि घड़ी गुम गई, घड़ी कहीं चली गई। घड़ी कहीं नहीं गई है, जहां आपने रखी थी वही है, आपकी स्मृति खो गई। आई बात समझ में? तो कहा जिसमें चेतन या ज्ञातृत्व नहीं होता है, जिसमें चेतनता नहीं होती है और जानने देखने की शक्ति नहीं होती है, उसे अजीव द्रव्य कहते हैं। और ये पांच हैं, कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव को छोड़ के, है ना, छह द्रव्य है ना, जीव द्रव्य को छोड़ के धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांच द्रव्य अजीव द्रव्य हैं। कौन से द्रव्य? देखो, धर्म द्रव्य हमें चलने में सहाय होता है, लेकिन उसके अंदर चेतनत्व शक्ति नहीं है और वो अजीव द्रव्य है, फिर भी चलने में सहाय है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव वो उस रूप है।
क्या कहा था धर्म द्रव्य की परिभाषा में? स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को जो चलने में सहायक होते हैं। यहां पर वो चलाते नहीं है। अगर चलाना माने तो आपको चलाएं और आपको ना चलाएं। जो उसको अंधव कराए उसको चलाएं और जो उसको अंधव की ना पूछे उसको नहीं चलाएं। ऐसा स्वभाव उसका नहीं है ना। जीव अपनी स्वयं अपनी योग्यता से चलता है, उसमें धर्म द्रव्य सहायक होता है। इसलिए ये 5 द्रव्य अजीव द्रव्य कहे, है ना। और पुद्गल द्रव्य रूपी स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है। वह अजीव द्रव्य हमारे लिए स्पर्श से, रस से, गंध से, वर्ण से पहचानने में आता है। इसको रूपी पदार्थ बोला जाता है और जीव को अरूपी पदार्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अरूपी। अजीव को रूपी और जीव को अरूपी, पुद्गल को रूपी और जीव को अरूपी। वेरी गुड। अब बात आती है आश्रव की। अब थोड़ा सा अपना माइंड को घुमाना है। अभी जीव अजीव की बात तो सबको समझ में आ गई ना? किसको समझ में नहीं आई बताओ? कौन यहां अजीव द्रव्य बैठा है जिसको मेरी जीव की बात समझ में नहीं आई? बताओ। कोई बैठा है ऐसा अजीब द्रव्य जिसको कानों में बात सुनते हुए भी असर ना पड़ी हो? मतलब असर पड़ी है तो सभी जीव द्रव्य है। आई बात? और कान रूपी पुद्गल परमाणु के द्वारा बात को कार भाषा वर्गणा रूप शब्दों को ग्रहण किया गया है। मतलब पुद्गल द्रव्य भी साथ में है। मुझे पता है भैया सभ्य है, बिल्कुल। चलो अब आश्रव की बात आते हैं। अब हम यहां पर आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, है ना, ये 2 प्रकार से बात करेंगे। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। सबसे पहले तो द्रव्य और भाव। कौन कौन से? द्रव्य और भाव। द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष, सभी याद रखेंगे। द्रव्य भाव भाव आश्रव, भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष। ठीक है ना। द्रव्य और भाव 2 तरीके से बात करेंगे। अच्छा, द्रव्य तो सब लोग जानते हैं कि नहीं? द्रव्य मतलब पुद्गल परमाणु का पिंड जो हमें आंखों से दिखाई देता है। यहां पर आपको पुद्गल रूपी पर्याय लेनी है। ठीक है ना। जिससे क्या होता है, पुद्गल कार्माण वर्गणाएं रूप हमसे चिपकती हैं, उन पुद्गल परमाणुओं को लेना है द्रव्य में। और भाव में लेना है जो उनमें करंट की सप्लाई देता है। कौन? हमारे भाव, उसको लेना है भाव में। अब कहते हैं आश्रव। ठीक है ना। 2 प्रकार के समझेंगे। पहले अपन भाव से समझ लेंगे, उसके बाद अपन द्रव्य से समझेंगे। भाव आश्रव, यह जीव जब राग देश रूपी परिणामी करके राग देश रूप विकारी भावों रूप परिणमित होके अपने अंतरंग में अशुभ भाव रूप परिणमन करता है, उसको आश्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। यह जीव मोहराग देश रूपी भाव करके जब अशुभ रूप परिणमन करता है, उसको भाव आश्रव कहते हैं। ठीक है ना। आई बात समझ में? भाव आश्रव समझ में आया? क्यों से? मोह राग द्वेष रूपी भावों के कारण यह जीव विकार रूप परिणमन करता है, उसको भाव आश्रव कहते हैं। मतलब आपने किसी व्यक्ति, किसी पदार्थ, किसी द्रव्य के बारे में बुरा भला सोचा, बुरा भी और भला भी सोचा, उससे आपके लिए भाव आश्रव होता है। आश्रव मतलब होता है आना। आश्रव मतलब होता है आना। क्या होता है? आश्रव मतलब आना। अब क्या होता है? अब उस कारण जब यह जीव मोहराग देश रूपी भाव विकारी भाव करता है, उस कारण यह भाव यहां पर खड़े हुए कर्म पुद्गल परमाणु, यह कर्म पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। कौन से? यह पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। और ये कर्म पुद्गल परमाणु आपकी आत्मा के साथ एक क्षेत्रवगाह संबंध के कारण चिपक जाते हैं। क्या चिपक जाते हैं? आत्मा के साथ, शरीर के साथ नहीं। शरीर तो यहीं डला रह जाएगा, आत्मा के साथ चिपकते हैं। इसको बोलते हैं द्रव्य आश्रव। क्या बोलते हैं? द्रव्य आश्रव।
भाव आश्रव क्या, कि जब यह जीव मोह राग देश विकारी भाव रूप परिणमित होता है, तब इसकी जो कर्मों का आश्रव होता है, कौन से द्रव्य कर्मों का, कौन से द्रव्य आश्रवों का, द्रव्य कर्मों का, कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल परमाणु का आश्रव होता है, उसको द्रवाश्रव कहते हैं, और मोह राग देश रूपी भावों को भाव आश्रव कहते हैं। आई बात समझ में आई? आश्रव की परिभाषा समझ में आई? मोह राग देश रूपी विकारी भावों को करना भाव आश्रव है, और कर्म पुद्गल परमाणुओं का इकट्ठा करना किसके निमित्त से? इसके निमित्त से, भाव आश्रव के निमित्त से कार्माण रूप पुद्गल परमाणुओं का इकट्ठा होना, यह द्रव्य आश्रव है। ठीक है ना? अब देखो, जीव की शुभाशुभ भाव में विकारी अवस्था को भाव आश्रव कहते हैं। आई बात समझ में? कौन सी? जीव की शुभाशुभ रूप, शुभाशुभ, शुभाशुभ मतलब मोह राग देश रूप, पुण्य पाप रूप, सब प्रकार के परिणाम, जैसा भी परिणाम अवस्था होती है, इसके भाव आश्रव कहलाता है। उस समय कर्मयोग्य निमित्त रजकणों का स्वयं स्वतः आत्मा के साथ एक क्षेत्रगाह आगमन होना द्रवाश्रव है। आई बात समझ में? दोनों चीज समझ में आई? पहले हम गलती क्या करते हैं, अपने परिणाम मोह राग देश रूपी भाव करते हैं। पूछूंगा मैं सभी से, इसके कारण क्या होता है, यह कार्माण वर्गणाएं हमारे आत्म प्रदेशों के साथ चिपक जाती हैं। तो मोह राग देश रूपी भाव करना वह भाव आश्रव है, और भाव आश्रव के निमित्त से कर्म पुद्गल परमाणु चिपकना द्रव्य आश्रव। आई बात? कौन बताएगा? बताइए, आप बताइए। हाँ, मोह राग देश रूपी शुभाशुभ भाव, पुण्य पाप रूपी किसी भी प्रकार के भाव, भाव आश्रव। हाँ, उसके निमित्त से, हाँ, उसके निमित्त से कर्म पुद्गल परमाणुओं का आत्म प्रदेशों के साथ चिपकना द्रव्य आश्रव है। चिपकना मतलब क्या? मतलब आप कुछ कमा रहे हो, क्या कर रहे हो? आप कुछ इकट्ठा कर रहे हो, और यह इकट्ठा करना ऐसा हो रहा है कि इससे आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, आपका संसार बढ़ रहा है, आप सुखी दुखी हो रहे हो, आपको ऊंच नीच गोत्र मिल रहा है, आपको अंतराय कर्म आ रहा है, आपको साता साता का उदय आ रहा है। मतलब ये जो कर्मों का आश्रव है, यह महा दुखदायक है ना? चाहे वो भाव आश्रव ले लो, और चाहे वो द्रव्य आश्रव ले लो। और द्रव्य आश्रव एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है कि जब तक आप भाव रूपी आश्रव नहीं करोगे, किसी भी एक पुद्गल परमाणु में ताकत नहीं कि वो आपके आत्म प्रदेशों से चिपक जाए। यहां पर भाव किए और ऑटोमेटिक भाव आश्रवों का आना हुआ, इसको कहते हैं आश्रव। आई बात समझ में? अब कहते हैं बंध, है ना? आश्रव, बंध। अब जो कर्मों का आना हुआ है, हमने जो मोहराग देश रूपी भाव किए थे, उन भावों का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? बंध। उन भावों का, मोह राग देश रूपी विकारी भावों का इकट्ठा होना भाव बंध कहलाता है। आई बात समझ में? क्या? मोह राग देश रूपी भावों का इकट्ठा होना भाव बंध कहलाता है, और उन भावों का निमित्त पाके कार्माण पुद्गल वर्गणाएं रूप हमारे इस आत्म प्रदेशों के साथ चिपककर ठहर जाती हैं, उसके लिए द्रव्य बंध कहते हैं। आई बात समझ में? दो चीज बताई मैंने, भाव बंध और द्रव्य बंध। मोह राग देशी रूपी विकारी भावों को करके कर्मों का जो आश्रव हमने किया, और वह हमारे इस आत्म परिणामों के साथ इकट्ठे हो गए, उसको बोलते हैं भाव बंध। और उसके निमित्त से जो पुद्गल परमाणु कार्माण वर्गणा रूप आत्म प्रदेशों के साथ चिपककर रुक गए, उसको बोलते हैं द्रव्य बंध। आई बात समझ में? है ना? आत्मा का अज्ञान राग देश पुण्य पाप रूप विभावों में रुक जाना, वह भाव बंध है। क्या बंध है? भाव बंध है। चाहे शुभ भाव हो, चाहे अशुभ भाव हो, चाहे पुण्य के भाव हो,
चाहे पाप के भाव हो, यह जीव जब उसमें उनके आनों को रोकता नहीं है, लेकिन वो आके हमारे आत्म प्रदेशों के साथ ठहर जाते हैं, उनको बोलते हैं भावबंध। और पुद्गल परमाणु रूप कारमाण वर्गणाएं आत्म प्रदेशों के साथ ठहर जाना, उसको बोलते हैं द्रव्यबंध। यहां पर भाव की मुख्यता है, यहां पर पुद्गल परमाणुओं की मुख्यता है। आई बात समझ में? यहां पर आप कमा रहे हो भावों से और ये आ रहे हैं। क्या हो रहा है? जब कोई व्यापारी व्यापार करता है ना तो रात भर दुकान चलाता है। कहां पर? भावों से। और उसका परिणाम क्या होता है कि दिन भर दुकान चलती है। किससे? पैसों से। ऐसे ही होता है ना। तो यहां पर भाव हो गए कौन से? भावबंध। आपके घर में आ गए और उनका परिणाम ये निकला कि अब भावबंध रूपी नोट आपके घर में आ गए। आई बात समझ में? मतलब अब वो ठहर गए हैं, अब आपके पास रुके हुए हैं। ठीक है। तो उस समय कर्म योग पुद्गलों का स्वयं स्वतः जीव के साथ एक क्षेत्रवगाह बंधना द्रव्य बंध है। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। कहते हैं ना कि आश्रव और बंध हे हैं, उपादेय हैं कि गे हैं? बताओ आप। हे हैं। आश्रव और बंध हे हैं, छोड़ने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि इनसे कर्मों का आश्रव होता है और द्रव्य बंध भी होता है, भाव बंध भी होता है और द्रव्य बंध भी होता है। तो कौन कौन से हो गए? जीव, अजीव, आश्रव, बंध। अब बात आती है संवर की। क्या होता है संवर? अपने आत्म प्रदेशों के द्वारा, है ना, अपने आत्म प्रदेशों के द्वारा कर्मों के आने को रोकने के लिए संवर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवर। कैसा? जो वहां पर कर्मों का आश्रय हो रहा था ना, हो रहा था, और कर्मों का जब आश्रय हो रहा था और आत्मा के साथ चिपक रहे थे, तो अभी वहां पर आना रोका नहीं था। अभी तो वो यहां इकट्ठे हो रहे थे, और इकट्ठे हो रहे थे तो क्या हो रहा था? इकट्ठे हो रहे तो क्या हो रहा था? हम दुखी हो रहे थे, हम सुखी हो रहे थे, हमारा मन नहीं लग रहा था, हमारा असाता का उदय चल रहा था, कभी कभी असाता का भी साता का भी उदय चल रहा था। ये परिणाम हमारे हो रहे थे। तो जब इस जीव ने अपने भावों का निमित्त पाकर, शुभ रूप भावों का निमित्त पाकर, अपने आत्मोन्मुखी होके, अपनी श्रद्धा गुण के कारण इस जीव ने जब कर्मों के आने को रोका, उसको भाव आश्रव कहते हैं। क्या कहा? मोह राग देश रूपी विकारी भावों को रोकना भाव संवर कहलाता है। क्या कहलाता है? मोह राग देश रूपी विकारी भावों को रोकना भाव संवर कहलाता है। और उसके निमित्त से कर्म पुद्गल परमाणुओं का रुक जाना द्रव्य संवर कहलाता है। आई बात समझ में? फिर से बोलूं, मोह राग देश रूपी विकारी भावों का अपने आत्म तत्व की दृष्टि से रुक जाना वह भाव संवर कहलाता है। और उसके निमित्त से कर्म पुद्गल परमाणुओं का जो आश्रय हो रहा था, उसका रुक जाना द्रव्य संवर कहलाता है। आई बात समझ में? दोनों चीज समझ में आई? अभी ये समझाने के बाद एक उदाहरण से और समझाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद बात आती है आश्रव, बंध, संवर। अब बात आती है किसकी? निर्जरा की। अब अपन को निर्जरा दो प्रकार किससे समझनी है। भाव निर्जरा, अभी एक मिनट ये परिभाषा पढ़ लें पहले। देखो, आत्मा के शुद्ध भाव द्वारा पुण्य पाप रूप अशुद्ध भावों को रोकना भाव संवर कहलाता है। तदनुसार नए कर्मों का आगमन स्वयं स्वतः रुक जाता है, उसको द्रव्य संवर कहते हैं। बीच में पुण्य पाप है, अभी बताते हैं, चिंता नहीं करो, पूरा विषय लेंगे। तो देखो, अब बात करते हैं निर्जरा की। अपने आत्मोन्मुखी दृष्टि करके आत्म तत्व के साधन के द्वारा जब यह जीव अपने आत्म परिणामों से कर्मों का एक देश क्षय करता है। क्या कहा करता है? कर्मों का एक देश क्षय करता है, कर्मों की क्षय करने की शुरुआत करता है, उसको कहते हैं भाव निर्जरा। और उसके निमित्त के कारण जब यह
कारमाण पुद्गल परमाणु रूप वर्गणाएं खिरती हैं, झड़ती हैं, उसको बोलते हैं द्रव्य निर्जरा। बात समझ में आ रही? क्या कहा? जब यह जीव आत्मोन्मुखी दृष्टि करके अपने आत्म स्वभाव के साधन द्वारा मोहराग देश रूपी विकारी भावों को रोककर निज स्वभाव में लगाता है, उससे जो कर्मों की निर्जरा होती है, जो कर्मों का जाना होता है, उसको कहते हैं भाव निर्जरा। और उस भाव निर्जरा के बल से कर्म पुद्गल परमाणुओं का झड़ना, क्योंकि चिपके है ना, आत्मा के साथ रेत के कण के समान चिपक गए हैं ना, इनका झड़ना द्रव्य निर्जरा कहलाता है। आई बात? भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा। देखो ये जो द्रव्य का जो डिपार्टमेंट है ना, जब तक आप भाव नहीं करोगे तब तक ये डिपार्टमेंट टस के मस होने वाला नहीं है। इसलिए भावों की मुख्यता है, और अगर हमने भावों की मुख्यता ले ली तो द्रव्य को हिलना डुलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले द्रव्य को रोकना है उसके बाद बोले नहीं, पहले भावों को रोको, ऑटोमेटिक निर्जरा चालू हो जाएगी और ये पुद्गल परमाणु झड़ना चालू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं भाव निर्जरा और इसको बोलते हैं द्रव्य निर्जरा। अब बात आती है, पढ़ते हैं निर्जरा। अखंडानंद निज शुद्धात्मा के लक्ष्य के बल से आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध अवस्था स्वभावेक्षा रूप की आंशिक हानि होना भाव निर्जरा कहलाता है। क्या कहा? अखंडानंद निज शुद्धात्मा के लक्ष्य से, बल से, उसकी शक्ति से आंशिक शुद्धि, है ना, पूरी नहीं, आंशिक थोड़ी सी शुद्धि, क्योंकि जब हमने थोड़ी सी शुद्धि की ना तो कर्मों की निर्जरा हुई और थोड़ी सी प्रसन्नता हमारे अंतरंग में आई, उसको बोलते हैं भाव निर्जरा। और उस समय खिरने योग्य कर्मों का स्वतः स्वतः अंशतः खिर जाना कहलाता है द्रव्य निर्जरा। कौन से द्रव्य निर्जरा? जो हमने पुद्गल परमाणु आश्रव में चिपकाए थे ना, रेत के कण, वह इस निर्जरा में झड़ने चालू हो। आई बात समझ में? आश्रव में कमाए, बंद में इकट्ठे किए, संवर में उनको आने को रोका और निर्जरा में हमने खाली करना चालू किया। अब बात आती है मोक्ष की। क्या? मोक्ष, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। अपने अंतरंग के परिणामों के द्वारा, अपने आत्म तत्व के निज स्वभाव के साधन के द्वारा कर्मों का संपूर्ण खिरना, कर्मों का शुभाशुभ भावों पुण्य पाप रूपी भावों का बंद हो जाना, विकल्पों का खत्म हो जाना ही कहलाता है भाव मोक्ष। अंतरंग में अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाना, जैसे करना धरना कुछ न रहा जैसे, ऐसे आनंद को कहते हैं भाव मोक्ष। और द्रव्य मोक्ष, जब जो कारमाण वर्गणाएं हमने अपने आत्म प्रदेशों से चिपकाई थी, उनका निर्जरा के द्वारा जब एक देश खिरना चालू हुआ था और मोक्ष तक जाते 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 समय लगा, थोड़ा सा लगा, लेकिन पूर्णता को झड़ गए, तो वहां पर उसको जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उसका नाम है द्रव्य मोक्ष, यहां भाव मोक्ष। आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय का प्रकट होना। क्या कहा? पहले मैली थी शुभ शुभ भावों से, पुण्य पाप के भावों से, अब वह शुद्ध हो गई। और अशुद्ध पर्याय का सर्वथा नाश होना भाव मोक्ष है। और उस समय अपनी योग्यता से द्रव्य कर्मों का आत्म प्रदेशों से अत्यंत अभाव हो जाना, उसका नाम द्रव्य मोक्ष है। आई बात समझ में? अब देखो, अब बात आती है शुभाशुभ भावों की, अब बात आती है पुण्य पाप की। क्या बात आती है? पुण्य पाप। यहां पर हम बात करते हैं पुण्य आश्रव, हम क्या बात करते हैं? पाप आश्रव। हम बात करते हैं पुण्य बंद, हम बात करते हैं पाप बंद। करते हैं कि नहीं? इस पुण्य और पाप को और शुभाशुभ भावों को भी 7 तत्वों में आश्रव और बंद का कारण कहा। किसका कारण कहा? आश्रव और बंद का कारण कहा। चलो अब मैं एक कहानी सुनाता हूं आपके लिए, आराध्य की कहानी सुनाता हूं। आराध्य एक जीव द्रव्य है कि नहीं है? आराध्य ने अपने मम्मी पापा के साथ एक प्लानिंग की कि मैं दूर देश पानी के जहाज से जाऊंगा। किससे जाऊंगा? पानी के जहाज, जिसको क्या बोलते हैं? शिप बोलते ना, उससे मैं जाऊंगा। किसने सोचा? आराध्य ने।
आराध्य क्या है? जीव द्रव्य। और शिव क्या हो गई? अजीव द्रव्य। क्या हो गई? अजीव द्रव्य। अब ये दोनों जीव अजीव की जोड़ी बढ़िया चल रही थी, घूम रहे थे, सैर सपाटा कर रहे थे, इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे। आराध्य पानी की हिलोरें देख रहा था, बोल रहा था पापा कितना सुंदर वातावरण है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। जीव अजीव वैसे ही एक दूसरे से मिलके एक दूसरे के परिणाम रूप करके नाव, कभी नाव आराध्य पर, कभी आराध्य नाव पर ऐसे खेलते कूदते, कभी जीव शरीर शरीर जीव एक साथ मिलते मिलते टहल रहे थे। अब क्या होता है, एक छेद, एक सुराग उस नाव में हो जाता है। क्या हो जाता है? उस सुराग। अब जब वो सुराग उस नाव में हो जाता है, किसी व्हेल मछली ने दांत लगा दिया हो या कोई कील चुभ गई हो, तो उस उधर से पानी का आश्रव आना चालू हो जाता है, पानी आना चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी आना। कील होगी, छेद होगा तो पानी आएगा ना। ऐसे ही पानी का आश्रव, मतलब इस आराध्य ने उस शिप के साथ ऐसे भाव किए, क्या शिप है, क्या बढ़िया है, काश मेरा घर यही होता, हर जन्म में मुझे ऐसे ही शिप मिले, आहा कितना अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है स्कूल भी ना जाऊं और शिप पे ही घूमते रहूं। और ऐसे मोह रूपी परिणाम करके इस आराध्य ने कर्मों का आश्रव किया, जैसे कि उस छेद से पानी का आश्रव हो रहा था। क्या हो रहा था? पानी का आश्रव हो रहा था। अब गर्मी का समय था, चिलचिलाती गर्मी थी, थोड़ी बहुत लग रही थी, लेकिन जैसे ही वह पानी का आश्रव हुआ तो वह पानी ठंडा था। क्या था? पानी ठंडा था। और आराध्य के साता का उदय था, और साता के उदय रूप पुण्य रूप प्रकृति का उदय चल रहा था, तो वह पानी का आना उसको बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे हमें पुण्य रूपी कार्य करने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, व्रत संयम उपवास आदि करने में आनंद की प्राप्ति होती है, हम घर पे रहते हैं जब हमारे इस वातावरण को भोगते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे ही वह आराध्य उस गर्मी के समय में उस ठंडे पानी को आत्मानुभूति जैसी दशा को प्राप्त कर रहा था। आहा क्या आनंद है, कितना ठंडा पानी है, ऐसा लग रहा है मैं इससे नहा लूं, अरे ऐसा लग रहा है इस पुण्य को मैं जीत लूं, मैं भोग लूं, मैं पुण्य के उदय से ये भी ले लूं, मैं बाल्टियां भर लूं, मैं ये कर लूं, मैं तिजोरी भर लूं, मैं अलमारी भर लूं कपड़े से, मैं गाड़ी घोड़े बंगलों से अपना ब्रह्मांड भर लूं। ऐसे यह पुण्य आश्रव के कारण। अब क्या होता है? अब ये होता है धीरे 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 उस पानी का बहाव और बढ़ता जाता है। अब आराध्य जब तक घुटने तक पानी था बहुत आनंद ले रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह जब कमर तक पहुंचा तो पुण्य रूप परिणाम पाप में बदलने लगे, और पाप में शुभ रूप परिणाम अशुभ में बदलने लगे, साता रूप परिणाम असाता में बदलने लगे। जिन नौकरों को हम अपना घर में अपना समझते थे वो नौकर एक एक छोड़ के जाने लगे, जिन बंगले मकान को हम अपना समझते थे एक एक बिकने लगे, जिन बच्चे बेटों बहुओं को हम अपना समझते थे वह छोड़ के जाने लगे। ऐसे ही वह जब पानी घुटनों से ऊपर बढ़ा तो आराध्य घबराया, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो डूब जाऊंगा, मैं तो डूब जाऊंगा, अरे भागो ऊपर चलो ऊपर चलो। अब वहां पुण्य का उदय था तो वह उसमें अनुकूलता महसूस कर रहा था, और जब पानी बढ़ा तो उसमें वह पाप की अनुभूति करने लगा। तो देखो पुण्य किया और पाप किया दोनों में ही पानी का आना हुआ कि नहीं। ऐसे ही हम ग्रह में रह के शुभ भाव करें, पुण्य रूपी परिणाम करें, चाहे पाप रूप परिणाम करें, हमारे कर्मों का आना रुकेगा नहीं। आराध्य को समझ में आई, अरे भाई मैं तो डूब जाऊंगा, संकट है मेरे लिए। अब वो क्या करता है, इसको कहते हैं आश्रव भाव। क्या कह रहे थे? आश्रव भाव। और आश्रव के साथ पुण्य आश्रव और पाप आश्रव दोनों कमाए। उसके बाद आराध्य को समझ में आया कि अरे ये जो पानी भर गया है अब कोई बात नहीं, जितना है भरा रहने दो, जितना भरा है भरा रहने दो, बस रुक जाओ, अब रुक जाओ, इतना है भरा रहने दो। अरे वाह कमर तक आ गया पानी, अब तो मैं तैर भी सकता हूं, क्या गजब हो गई। ऐसे यह जीव संसार की जब सामग्री बटोर लेता है तो उसमें फंस जाता है,
बिलखता है, उसको छोड़ने की अंतरंग में वैराग्यता है, लेकिन वैराग्यता ला नहीं सकता, उसको छोड़ नहीं सकता। फिर उसको दशा ये प्रकट होती है कि अरे अगर मैंने इसको रोका नहीं, पानी तो भर गया है, और पानी भर गया है, अब इसको रोकना जरूरी है। और वो उस छेद को ढूंढता है और उसको वो छेद मिल जाता है। अब वो जब उसने उस छेद को बंद किया तो ये तो हो गया द्रव्य बंध, द्रव्य संवर। क्या हो गया? द्रव्य संवर। और उस द्रव्य संवर से पानी का आना रुक गया। अभी भी यह जीव सुखी नहीं है। इस जीव ने परिग्रह कर करके जो अपना महल खड़ा कर लिया ना, अब उसमें ये फंस गया। अब इसने क्या किया? अब मैं इस संसार में नहीं रुलूंगा, अब मुझे कोई भी पर वस्तु लानी नहीं है, खरीदनी नहीं है, क्योंकि मैं इसके जाल में फंस गया हूं। यह कहलाता है द्रव्य बंध। मोहराग देश रूपी परिणामों को रोक लिया, इसको कहलाते हैं भाव संवर। और कर्मों के आने को रोक लिया, उसको कहलाता है द्रव्य संवर। जैसे आराध्य ने उस छेद पर ढक्कन लगाया और पानी का आना रुक गया। अभी भी सुख नहीं मिला, अभी भी शांति नहीं मिली, क्योंकि वह नाव उस पानी में डगमगा रही है। क्या रही है? डगमगा रही है। इस जीव को जैसे आराध्य को पानी की नाव का डगमगाने का डर है, वैसे इस जीव को अपने परिग्रह का डर है। सेल टैक्स वाले ना आ जाएं, इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं, भूकंप से घर ना गिर जाए, हमारा बच्चा कहाँ गया है, शाम को लौटा नहीं, स्कूल गया है अभी आया नहीं, भैया दुकान पे गए हैं लौटे नहीं, मद्दा चल रहा है, सीजन चल रहा है। ऐसे इसके विभाव रूप, कभी उथल कभी पुथल, कभी विकल्प, कभी ये कभी वो, ऐसे इसके परिणाम हो रहे हैं। इसको स्वभाव का ज्ञान हुआ, अंतरंग में शांति लाने की प्रेरणा हुई, अंतरंग आत्मोन्मुखी दृष्टि करके उसने आत्म स्वभाव के साधन द्वारा निज तत्व को जाना। आराध्य ने समझा, अरे भाई इस डमाडोल नाव को एक ही कारण से रोक सकते हैं, जब इस पानी को हम बाहर फेंकेंगे। तो उसने, आराध्य ने एक बाल्टी उठाई और पानी को निकालना प्रारंभ किया। अभी पूर्ण तरीके से पानी निकला नहीं, अभी निकालना प्रारंभ किया है। ऐसे ही इस जीव ने अपने आत्म तत्व के कारण अपने अंतरंग में विकल्पों का बवंडर खत्म कर दिया और धीरे धीरे कर्मों की निर्जरा करने लगा। जैसे वह आराध्य पानी की निर्जरा कर रहा है, द्रव्य निर्जरा कर रहा है, ऐसे ही यह जीव संसार से वैराग्य लेकर भाव निर्जरा कर रहा है। और जब एक समय ऐसा आया, समय लगा 2, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 भाव, 2 भाव, 3 भाव, ऐसा भाव आते 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 इस जीव ने अपने आत्म परिणाम की स्वासोन्मुखता से अपने भगवान आत्मा को प्राप्त कर लिया और सारे कर्मों की निर्जरा कर दी। तो यहां पर इस जीव को मोक्ष हो गया। और यहां पर आराध्य ने जब पूरा पानी खाली कर दिया और उस शांत समुद्र में वह नाव बराबर जैसे डोल रही थी, वैसे ही शांति से डोलने लगी, तो मोक्ष हो गया। यहां पर नाव को डुबोना, आना डूबना, पानी नाव का मोक्ष नहीं करना है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हमने नाव के माध्यम से यहां पर पुण्य पाप को लेके जिनको हम शुभ रूप समझते हैं, वो भी आश्रव के ही कारण है। ऐसे यह जीव इन जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप समझ के अपने अंतरंग में निज स्वभाव साधन के द्वारा भगवान आत्मा की ओर दृष्टि करेगा तो आश्रमों का तो कारण रुक ही जाएगा। संबर भागेंगे, संबर रुकेंगे, बंद निकलेंगे, निर्जरा एक देश होगी और पूर्ण रूप से इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कहा देखो, पुण्य पढ़ते हैं, पुण्य और पाप भी आश्रव बंद के ही भेद हैं। दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत इत्यादि शुभ भाव जीव की पर्याय में होते हैं। ये अरूपी अशुद्ध भाव भाव पुण्य है, अरूपी दिखाई नहीं देते। क्या कहते हैं? जब यह जीव दुखी होते हैं ना, कष्ट होता है ना, इसको भगवान याद आते हैं, और भगवान याद आते हैं तो उसको ये लगता है कि हम पुण्य कर रहे हैं। अरे ये पुण्य भी संसार बंध का ही कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। ये अरूपी अशुद्ध भाव भाव पुण्य है, और उस समय कर्म योग्य परमाणु का समूह स्वयं स्वतः एक क्षेत्रावगाह से जीव के साथ बंधता है, वह द्रव्य पुण्य कहलाता है। आज आपके पास समय है, सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी घोड़े हैं, तो यह द्रव्य पुण्य के कारण ही हुआ है।
क्या हुआ है? आपके परिणाम निर्मल स्वाध्याय सुनने के हैं, ये द्रव्य पुण्य के कारण हुआ है। और कभी कभी आपको यहां पर आपका मन विचलित होकर घर की याद आ जाती है ना? दो आंटियों को घर की याद आई तो वो उठ के चली गई, ये कौन सा बंद हो गया? पापाश्रव हो गया कि नहीं? तो देखो, उस समय कर्मयोग परमाणुओं का समूह स्वतः स्वयं एक क्षेत्रगाह रूप से जीव के साथ बनता है, वह द्रव्य पुण्य है। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। पाप मिथ्यात्व हिंसा असत्य चोरी इत्यादि अशुभ भाव जीव की पर्याय में होते हैं, ये अरूपी अशुद्ध भाव पाप है। और उस समय कर्म पुद्गल स्वयं स्वतः जीव के साथ बनते हैं, वह द्रव्य पाप है। इसमें जीव की शुद्ध अशुद्ध पर्याय ही निमित्त है। ऐसे जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप, इस जीव का 7 तत्वों का और 2 पुण्य पाप, ये कहला के 9 पदार्थ, इनका यथार्थ स्वरूप समझना ही जीव का कल्याणकारी है। अगर कल हम यह जीव कैसे इन 7 तत्वों के बारे में भूल करता है, अतत्व श्रद्धान करता है, अनादि काल से निगोद अवस्था से लेके इस अवस्था तक यह जीव इस संसार में रुलता रहा, क्योंकि उसने इस जीवादि 7 तत्वों के प्रयोजन भूत तत्व को अप्रयोजन भूत तत्व समझा और संसार के समस्त अप्रयोजन भूत तत्वों को अपना प्रयोजन समझा, इसलिए यह जीव का संसार बड़ा। आज हमें बात समझ में आई कि जीवादि 7 तत्वों का समझना बहुत जरूरी है। इसके जानने से क्या लाभ है और इसका जानने से हमें, इसके ना जानने से हमें क्या नुकसान हुआ है, इसकी चर्चा कल हम इसी समय करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी जी में आत्मेश्वर